शहर कायद की सूरत हाल आप जान चुके नाजरीन। रमज़ान का आखिरी अशरा आन पहुंचा है, लेकिन सब्जी और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। मुल्तान में दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जी और फल फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी नरखनामे नुमाइशी बनकर रह गए। इसका मजीद अहवाल बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। हाँ जी, शुक्रिया। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो दीगर अशिया जो कि जिसमें खाने पीने की अशिया हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो फल और सब्जियां हैं वो भी अवामी पहुंच से इस वक्त अभी तक दूर हैं। इसमें अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो सब्जियों की, फलों की, तो जिसमें खरबूजा है, तरबूज है और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी है और खसूसी तौर पे सेब, जो है अमरूद और केला, ये जो है फल फ्रूट जो कि फ्रूट चाट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर अफ्तारी में जो है वो खाया पिया जाता है। तो इस हवाले से सब्जियां भी महंगी हैं। तो एक तरफ तो महंगाई है, तो दूसरी जानिब मनमाने दाम जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। खसूसी तौर पे जो आम शहरी है उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी निर्ख सिर्फ बता दिए जाते हैं, उसके बाद इस पर अमल दरामद किसने कराना है वो कहीं नज़र नहीं आता, जिसके बायस रोज़ाना की बुनियाद पर जो दुकानदार हैं वो मनमाने 20 से 30% तक इजाफी जो है दाम वसूल कर रहे हैं और आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। जी। कुछ बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुजरांवाला में चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर में 15 रुपये इजाफे के साथ चीनी की फ़ी किलो कीमत 125 रुपये हो गई। फैसलाबाद में चीनी 135 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में 10 दुकानों में छापा मारकर ज़ख़ीरा की गई 40,000 बोरियाँ बरामद कर ली हैं। इस हवाले से गुजरांवाला की अगर बात करें तो गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मुसलसल दस्तयाब नहीं है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिनिश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। जी बिनिश। बहुत शुक्रिया जी। आटे के हसूल के लिए लोग जिस ख़वारी और अज़ियत में मुब्तला थे वहाँ से अभी निकले नहीं हैं कि अब चीनी के मसले ने भी सर उठा लिया। आपको बताएं कि चीनी की कीमत जो है वो होशरुबा हद तक बढ़ गई है। एक हफ्ते के दौरान जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। इस वक्त जो कीमत है वो 140 रुपये फ़ी किलो के जो है वो चीनी जा पहुँची है और चंद बड़ी दुकानें, बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर कीमत जो है वो 135 से 130 रुपये फ़ी किलो भी है। अलबत्ता गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें हैं जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है और कहीं पर तो चीनी कुछ दुकानों पर दस्तयाब भी नहीं है। जहाँ पर हैं वहाँ अपनी मर्ज़ी की कीमतें हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी अब गायब होना शुरू हो गई। तो इस हवाले से हमने शहरियों से बात की है, इंतहाई परेशानी का इज़हार है और उनका मुतालबा यही है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इस मसले को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात किए जाएँ ताकि आटे के साथ अब जो है वो उनको चीनी के हसूल के लिए भी गर्मी और रोज़े में मारे मारे ना फिरना पड़े। जी। लाहौर में परचून रेट के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत 125 रुपये, जबकि थोक रेट में 50 किलो का थैला 6,000 रुपये में मिलने लगा है। चीनी निर्ख बढ़ने की वजूहात क्या है, ये बताएंगे अदनान भट्टी। चीनी की कीमत में इजाफे की अहम वजह सामने आ गई है। खुद साख्ता दुकानदारों ने महंगाई कर रखी है क्योंकि थोक मार्केट में जो चीनी है वो 120 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है और 50 किलो का थैला जो है वो 6,000 रुपये में मिल रहा है। जो शुगर डीलर्स हैं उनका कहना है कि नई पैदावार मार्केट में आने के बावजूद चीनी का बढ़ जाना समझ से बालातर है। वाफर मिकदार में चीनी जो है वो मुल्क भर में मौजूद है, लेकिन जो नाकामी सामने आ रही है वो सिर्फ जो हुकूमती मुतलका अदारे हैं उनकी मॉनिटरिंग सही तरह से नहीं हो पा रही। यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात कीजिए तो वहाँ पर 91 रुपये किलो के हिसाब से चीनी फ़रोख्त की जा रही है और जो थोक मार्केट का रेट है वो 120 रुपये किलो है और यही जब मार्केट में आती है जो माफिया बैठा हुआ है वो 130 रुपये तक जो फ़ी किलो चीनी है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इसी तरह जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि चीनी तो हर जगह से मिल जाती है, दस्तयाब होती है, बआसानी वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन कीमत का तयन जो है वो हुकूमती अदारों को करना होगा ताकि चीनी की जो कीमत है उसको बरकरार रखा जा सके। जी। अब आपको लिए चलेंगे फैसलाबाद। फैसलाबाद में चीनी की कीमत में कमी ना आ सकी। आज भी शहरी 135 रुपये फ़ी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि चीनी की होलसेल कीमत 125 रुपये फ़ी किलो है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर।
या रमज़ानुल मुबारक में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जहां मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा है तो चीनी की खपत बढ़ने के साथ ही चीनी की कीमत में भी होशरबा इजाफा हो गया है। होल सेल में चीनी की कीमत 125 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी जो है 130 से लेकर 135 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानब से लगाए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में चीनी की कीमत 95 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मगर शनाख्ती कार्ड पर एक शहरी को महज 1 किलो चीनी फराहम की जा रही है, जिसके बायस शहरियों को चीनी के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और चीनी की तीन कीमतों से शहरी जो है वो चकरा के रह गए हैं। शहरी रमज़ानुल मुबारक में मशरूबात से भी महरूम होते चले जा रहे हैं, तो शहरियों की जानब से इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल करे और कंट्रोल रेट पर इंतज़ामिया जो है चीनी की दस्तयाबी को यकीनी बनाए ताकि शहरी जो है रमज़ानुल मुबारक में मशरूबात से अफ्तार कर सकें। जी, शहर कायद की सूरत हाल आप जान चुके हैं। नाजरीन, रमज़ान का आखिरी अशरा आन पहुंचा है, लेकिन सब्जी और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। मुल्तान में दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जी और फल फरोख्त कर रहे हैं। सरकारी नरखनामे नुमाइशी बनकर रह गए। इसका मजीद अहवाल बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। जी शुक्रिया। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो दीगर अशिया जो कि जिसमें खाने पीने की अशिया हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो फल और सब्जियां हैं वो भी अवामी पहुंच से इस वक्त अभी तक दूर हैं। इसमें अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो सब्जियों की, फलों की, तो जिसमें खरबूजा है, तरबूज है और इसके साथ साथ स्ट्रॉबेरी है और ख़ुसूसी तौर पे सेब जो है, अमरूद और केला, ये जो है फल फ्रूट जो कि फ्रूट चाट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर अफ्तारी में जो है वो खाया पिया जाता है। तो इस हवाले से सब्जियां भी महंगी हैं। तो एक तरफ तो महंगाई है तो दूसरी जानिब मनमाने दाम जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो आम शहरी है उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी निर्ख सिर्फ बता दिए जाते हैं, उसके बाद इस पर अमल दरामद किसने कराना है वो कहीं नज़र नहीं आता, जिसके बायस रोज़ाना की बुनियाद पर जो दुकानदार हैं वो मनमाने 20 से 30% तक इजाफी जो है दाम वसूल कर रहे हैं और आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। जी, कुछ बढ़ती महंगाई की बात करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। गुजरांवाला में चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर में 15 रुपये इजाफे के साथ चीनी की फ़ी किलो कीमत 125 रुपये हो गई। फैसलाबाद में चीनी 135 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में 10 दुकानों में छापा मारकर ज़ख़ीरा की गई 40,000 बोरियाँ बरामद कर ली हैं। इस हवाले से गुजरांवाला की अगर बात करें तो गुजरांवाला में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी मुसलसल दस्तयाब नहीं है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिनिश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। जी बिनिश। शुक्रिया जी। आटे के हसूल के लिए लोग जिस ख़वारी और अजियत में मुब्तला थे वहाँ से अभी निकले नहीं हैं कि अब चीनी के मसले ने भी सर उठा लिया। आपको बताएं कि चीनी की कीमत जो है वो होशरुबा हद तक बढ़ गई है। एक हफ्ते के दौरान जो है वो 30 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। इस वक्त जो कीमत है वो 140 रुपये फ़ी किलो के जो है वो चीनी जा पहुँची है और चंद बड़ी दुकानें, बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर कीमत जो है वो 135 से 130 रुपये फ़ी किलो भी है। अलबत्ता गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें हैं जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ जो है वो 140 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है और कहीं पर तो चीनी कुछ दुकानों पर दस्तयाब भी नहीं है। जहाँ पर हैं वहाँ अपनी मर्ज़ी की कीमतें हैं और यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी अब गायब होना शुरू हो गई। तो इस हवाले से हमने शहरियों से बात की है, इंतहाई परेशानी का इज़हार है और उनका मुतालबा यही है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो इस मसले को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ ताकि आटे के साथ अब जो है वो उनको चीनी के हसूल के लिए भी गर्मी और रोज़े में मारे मारे ना फिरना पड़े। जी।